एमसीडी चुनाव के लिए मतदान खत्म, 7 दिसंबर को नतीजे। दिल्ली नगर निगम के लिए हुए चुनाव का मतदान खत्म हो गया है। 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशन पर शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ। मिली जानकारी के अनुसार 5 बजे तक 50% से कम मतदान दर्ज किया गया। चुनाव मैदान में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम मशीन में कैद है, जिसका फैसला इस महीने की 7 तारीख को होगा। इस बीच कई लोगों के वोटर लिस्ट में नाम न होने के कई मामले भी सामने आए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी दल्लूपुरा स्थित एक मतदान केंद्र पर वोट डालने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम न होने से वो मतदान नहीं कर सके। वहीं उनकी पत्नी ने मतदान किया। अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी को मतदाता सूची से उनका नाम हटाने के संबंध में पत्र लिखा है। मैं मतदान केंद्र पे हूँ जहाँ मेरी वोट हमेशा पड़ती थी। आज मैं वोट नहीं डाल पाया हूँ और ऑफिशियली मुझे कहा गया है कि मेरा वोट शिफ्ट हो गया है, और यही नहीं बताया गया कि वोट कहाँ शिफ्ट हुआ है। कोई जवाब नहीं है। मैंने इनके चुनाव आयोग के कार्यालय में फ़ोन करके संपर्क किया, कंप्लेंट दर्ज कराई, तो वहाँ से मुझे फाइनली कहा कि आप वोट नहीं डाल पाएंगे। सवाल ये नहीं कि मेरी वोट नहीं डल रही, लेकिन मेरी इस घटना के बाद मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए, कंट्रोल रूम में फ़ोन आ रहे हैं, और लाखों लोग ऐसे हैं जो शायद मतदान से वंचित रहेंगे इस बार। और ये वो वर्ग है, वो क्षेत्र है जहां शायद भाजपा से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद से सवाल पूछे जाते हैं, अरविंद की चुप्पी पे सवाल पूछे जाते हैं, लोग के अधिकारों पे कि हमारे अधिकारों का क्या हुआ, इस शहर का क्या हुआ, और शायद ये लोग इनको अपना दुश्मन मानते हैं। ये वो एरिया है जो माइनॉरिटी बाहुल्य है, जो दलित बाहुल्य एरिया है, और आज शायद उनको मतदान देने से रोका जा रहा है। और मैं एक पूरी तरह से दावे के साथ कहता हूं, भाजपा अपनी हार टालने के लिए जिस तरह से परिसीमन लेकर कई सीटों को कम किया गया, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जाते हैं, अरविंद उनका साथ देते हैं। हम जब जनता की अदालत में आए, हमने कहा जनता तय करेगी, तो आज जनता को भी फैसला लेने से रोका जा रहा है, और ये बड़ा सवाल है। इलेक्शन आयोग से जब हम मिले थे तो ऑफ द रिकॉर्ड भी हमने उनका दर्द समझा था, किस तरह का प्रेशर उनके ऊपर था। तो आज मेरी तो वोट कटी है, लेकिन लाखों लोगों की जो वोट डालने से रोका गया, ये लोकतंत्र और संविधान को कमजोर करने वाला है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के चलते GRAP 3 के प्रतिबंध लागू। दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बीच केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग ने दिल्ली एनसीआर में अधिकारियों को चरणबद्ध कार्रवाई योजना के तीसरे चरण के तहत गैर जरूरी निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। दिल्ली का 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक आज शाम 4 बजे 407 रहा। AQI को 201 और 300 के बीच खराब, 301 और 400 के बीच बेहद खराब और 401 और 500 के बीच गंभीर माना जाता है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 4 नवंबर के बाद गंभीर श्रेणी में पहुंचा है, जब AQI 447 दर्ज किया गया था। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 14 नवंबर को अधिकारियों को GRAP के तीसरे चरण के तहत दिल्ली NCR में लागू प्रतिबंधों को हटाने का निर्देश दिया था, जिसमें गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध भी शामिल था। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा, मुस्लिम महिलाओं को टिकट देना इस्लाम के खिलाफ। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल अहमदाबाद में स्थित जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मुस्लिम महिलाओं की राजनीति में सहभागिता को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा है कि मुस्लिम महिलाओं को चुनावी टिकट देने वाले इस्लाम के खिलाफ है। इससे वे धर्म को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। शाही इमाम शब्बीर अहमद सिद्दीकी ने इस दौरान सवाल करते हुए कहा कि क्या कोई आदमी नहीं बचा है। देखिए, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं। अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है नमाज को। तो अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्यों? औरत का इस्लाम में एक मकाम है, समझ गए आप? तो इसलिए जो कोई भी औरतों को जो है टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ जो है बगावत करते हैं, समझ गया? इस्लाम के खिलाफ उनका ये अमल है। आपको मर्द नहीं है कि आप औरतों को ला रहे हैं। इससे हमारा मजहब कमजोर होगा। कमजोर इसलिए होगा कि देखिए, कल चल के कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ है ना। अब जाहिर बात है कि अगर आप अपनी औरतों को MLA काउंसिलर ये वो बनाएंगे बिला मजबूरी, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख सकेंगे और इस मसले पर हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि अगर हम इस मसले को मुतालबा करें हुकूमत के सामने तो हुकूमत कहेगी भाई आपकी औरतें तो अब जो है असेंबली हॉल में आ रही है, पार्लियामेंट में आ रही है, म्यूनसिपालिटी के बोर्ड में जाके बैठ रही है, स्टेज पर बाज़ाब्ता वो जो है लोगों से अपील कर रही है। इलेक्शन में लड़ने के लिए घर घर हर एक के पास जाना पड़ेगा, हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो। और इस्लाम में औरत की आवाज भी औरत है, इसलिए मैं इसका सख्त मुखालिफ हूं।
आपको लड़ना है, आप मर्द हैं, मर्द को दीजिए ना भाई, जहां मजबूरी नहीं है। हाँ, अगर ऐसा कोई हमारे देश का कानून होता कि औरतें ही उस सीट से लड़ सकती हैं तो वहां एक मजबूरी थी, आप कह सकते थे कि भाई मजबूरी है, लेकिन यहां तो कोई मजबूरी नहीं है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊं, मेरा जहां तक जहन कह रहा है कि औरतों को ये टिकट इसलिए दे रहे हैं या लड़कियों को, जैसा कि मैंने देखा दिल्ली के बल्दियाती इलेक्शन में, म्यूनसिपालिटी का जो इलेक्शन है, लड़कियों को ज्यादा आगे ला रहे हैं। अब मेरा ख्याल ये है कि इनका मकसद है कि भाई आजकल औरतों की ज्यादा चलती है कि नहीं चलती है, तो अगर औरतों को जो है ले लो कब्जे में तो पूरा परिवार जो है कब्जे में आ जाएगा। इसके सिवा तो कोई मैं मकसद नहीं समझता। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।